Hello everyone. गाइडेंस एंड काउंसलिंग पेपर के अंतर्गत मैं यूनिट 3 से ग्रुप गाइडेंस पर डिस्कस कर रही हूँ। इस पर मैंने ऑलमोस्ट 4 ये वीडियोस बना चुकी हूँ, जो उसके अलग अलग पहलुओं को मैंने प्रत्येक वीडियोस में रखा है। पहला कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट एम्स पे डिस्कशन हुआ है, उसके बाद उसके इम्पोर्टेंस पे हमने चर्चा की है, और फिर ग्रुप गाइडेंस के ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़ पर डिस्कशन हुआ है, जिसके अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर और सेकेंडरी स्तर पर दोनों पर डिस्कशन करना था। तो प्राइमरी लेवल पर मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। आज मैं जो टॉपिक ले रही हूँ वो है माध्यमिक स्तर पर निर्देशन क्रियाओं का आयोजन, ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप गाइडेंस एक्टिविटीज एट सेकेंडरी लेवल। तो माध्यमिक स्तर पर अधिकतम सामूहिक निर्देशन क्रियाओं का आयोजन कक्षा में ही विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से शिक्षकों द्वारा कराया जाता है। यदि शिक्षकों द्वारा अनुस्थापन कार्यक्रम का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया हो तो माध्यमिक स्तर में शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों के आत्म प्रत्यय के विकास तथा उनके सकारात्मक पक्ष एवं नकारात्मक पक्ष को पहचानने में अपना योगदान दे सकते हैं। सामान्यतः माध्यमिक स्तर पर निर्देशन क्रियाओं के आयोजन का कार्य प्राथमिक स्तर से ही आरंभ हो जाता है, जिससे विद्यालय प्रबंधन का यह दायित्व होता है कि वो छात्रों के विकासात्मक अभिलेखों एवं सूचनाओं को संग्रहित करें तथा विद्यार्थियों को अवगत कराएं, जिससे विद्यार्थी अपना व्यक्तित्व एवं सामाजिक समायोजन अच्छी प्रकार से कर सकें। तो जैसा कि हम लोगों ने प्राथमिक स्तर पर डिस्कस करते हुए ये देखा था कि स्टूडेंट्स का प्राथमिक स्तर से ही उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसको संरक्षित करने का प्रयास शुरू हो जाता है कि कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड के माध्यम से कि उनके बारे में सारे इन्फॉर्मेशन प्रत्येक बच्चे का इंडिविजुअल कलेक्ट करके रखा जाए, जिससे कि उनका आगे माध्यमिक स्तर पर उस डाटाबेस के अनुसार उनकी काउंसलिंग की जा सके तथा निर्देशन को तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा सके। तो इसके अंतर्गत शिक्षकों द्वारा भी बहुत सारी एक्टिविटी किया जाता है, और शिक्षकों द्वारा बच्चे को अनुस्थापन कार्यक्रम के माध्यम से उनको पूरे साल में बच्चे को क्या करना है, कौन सा प्रोग्राम कब होगा, पूरे वर्ष बना हुआ रहता है, जिसके अंतर्गत स्कूल से जुड़े हुए हर कार्यक्रम का डाटा दिया रहता है। तो जिससे बच्चे का दोनों ही एस्पेक्ट, उसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही एस्पेक्ट समझने में आता है कि बच्चे कितना किस कार्य में कौन एक्टिव है, कौन नहीं एक्टिव है। इन सारे तथ्यों के द्वारा बच्चे के बिहेवियर को समझने में भी काफ़ी आसानी होती है। और तथा शिक्षक इस लेवल पर बच्चे के डाटाबेस को देख के कि उनका किसमें क्या रुचि है, उनकी क्या इंटरेस्ट है, उनमें क्या क्वालिटी है, किस तरह का मेंटल हेल्थ है उनका, शारीरिक फिजिकली उनकी क्या स्थिति है, इन सारे डाटा को जानने के बाद वो विद्यार्थियों को
उनके क्वालिटी से, उनकी क्षमता से अवगत कराते हैं, जिससे कि जो प्रत्येक स्टूडेंट अपने आप को, अपने व्यक्तित्व का भी डेवलपमेंट कर सकता है, साथ ही समाज में समायोजन भी अच्छी प्रकार से कर पाता है। तो इसके अंतर्गत विद्यालयों में निर्देशन प्रकोष्ठ की स्थापना की जाती है, जिसका मुख्य कार्य शिक्षकों, विद्यार्थियों, पाठ्यक्रम, सह पाठ्यक्रम, पाठ्य सहगामी क्रियाएं तथा सामान्य निर्देशन कार्यक्रम के बीच एक आदर्श लोकतांत्रिक संबंध स्थापित करना है। आदर्श लोकतांत्रिक संबंध से तात्पर्य है कि प्रत्येक का अपना एक वैल्यू होता है और उसको आज़ादी होती है कि वो अपना विचार रख सके, किसी को दबाया नहीं जाता है, उसमें समता, समानता, उसके अधिकार की बात होती है। तो एक विद्यार्थी को भी इतना रहता है कि वो अपनी बात टीचर से रख सके, टीचर के सामने। तो इसके अंतर्गत, निर्देशन के अंतर्गत लोकतांत्रिक संबंध स्थापित करना स्कूल के प्रत्येक स्तर पर या शिक्षकों से, विद्यार्थियों से, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, सह पाठ्यक्रम क्रियाएं, सबसे समन्वय करते हुए रखना है। इसके अंतर्गत निर्देशन इकाई को संस्थागत पाठ्यक्रम में रखा जाना चाहिए, जिससे निर्देशन संबंधित विभिन्न विषय वस्तु को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। तो निर्देशन के कार्य इकाई को एक यूनिट के तौर पर सेकेंडरी स्कूल में के बच्चों को भी पढ़ाया जाना है, जिससे वो उस निर्देशन या काउंसलिंग के वैल्यू को समझ सकें और कि ये क्यों कराया जा रहा है, इसका क्या मीनिंग है, जिससे वो उसमें अपना योगदान दे सकें। आज बीएड के कोर्स में भी एक पेपर के तौर पे ये दिया गया है। तो चूँकि इसका एक ख़ास वैल्यू हो गया है आज के समाज में, इसलिए इसको, और जो ख़ास तौर से वैसे जो टीचर बनने जा रहे हैं उनके लिए तो निर्देशन या काउंसलिंग की एक समुचित जानकारी होनी काफ़ी आवश्यक है, जिससे कि वो बच्चों को मनोभाव को समझ सकें, उनको सही दिशा निर्देश भी दे सकें। तो सामान्य निर्देशन पाठ्यक्रम को छात्र केंद्रित, व्यापक और लोचपूर्ण बनाना चाहिए। छात्रों को समुदाय एवं समूह आधारित कार्यक्रमों सहभागिता बढ़ाने पर बल देना चाहिए। तो समुदाय या समूह के साथ जब बच्चे काम करते हैं तो उसमें समाज के साथ अपने तालमेल बिठाने का और साथ ही स्वयं के क्वालिटी को समझने का भी मौका मिलता है, इसलिए ये आवश्यक हो जाता है। छात्रों को अच्छे सार्वजनिक संबंधों के लिए अवसर भी प्रदान करना चाहिए। इन सब के साथ ही समूह निर्देशन की क्रियाओं का आयोजन में मूल रूप से कुछ बिंदुओं को भी ध्यान में रखने की काफ़ी आवश्यकता है। जैसे पहला कि आवश्यकताओं का आकलन करना, असेसमेंट ऑफ नीड्स। तो किसी भी समूह के सामान्य समस्याओं को जानने के लिए उस समूह से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं का आकलन जरूरी होता है। जिस आवश्यकताओं के बेस पर ही उनकी विभिन्न प्रकार के परीक्षण उपकरणों द्वारा, जैसे प्रश्नावली, साक्षात्कार, ऑब्जर्वेशन आदि का प्रशासन कर आवश्यकताओं का आकलन किया जाता है। दूसरा है समूह निर्देशन का स्थान, समय एवं समूह के आकार का निर्धारण। डिटर्मिनेशन ऑफ लोकेशन, टाइम एंड ग्रुप साइज ऑफ ग्रुप गाइडेंस। तो ग्रुप गाइडेंस के लिए जो हम कितने आकार में समूह होना चाहिए,
उसका स्थान कहाँ होना चाहिए, समय किस समय करना है, ये सब कुछ पहले से ही निर्धारित होने चाहिए। नेक्स्ट है सदस्यों का चुनाव एवं विशिष्टीकरण, सिलेक्शन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ मेंबर्स। तो समूह निर्देशन के लिए सहगामी सदस्यों का चयन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और सदस्यों को अपने दायित्व एवं कार्य से भी परिचित होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है सदस्यों का अभिविन्यास, ओरिएंटेशन ऑफ मेंबर्स। तो समूह के लक्ष्य का सभी सदस्यों को पता होना तथा उद्देश्यों का मापनीय दृष्टिकोण से भी स्पष्ट होना आवश्यक है। नेक्स्ट, क्रियाओं का आयोजन एवं प्राप्त किए गए परिणामों का आकलन करना, ऑर्गेनाइजिंग, एस्टिमेटिंग ऑर्गेनाइजिंग एक्शन एंड द रिजल्ट्स अचीव्ड। तो क्रियाओं का आयोजन उद्देश्यों के अनुरूप करना होता है तथा उसका नियोजन लक्ष्यों से एक परिप्रेक्ष्य में नियोजन लक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक है, क्योंकि अगर कोई भी हम क्रिया करते हैं तो उसमें क्या कमी रह गई, उसमें और क्या करना था और उस कार्य से क्या परिणाम निकल के आया, इन सारी चीज़ों का आकलन करके ही फिर हम उसके अनुरूप कमी, अगर कुछ कमी रह गई तो उसका हम फिर से एक उद्देश्य निहित करके उसको रिपीट कर सकते हैं। जैसे कि हम एक समस्या ग्रसित बच्चे को जो कि समाज में या परिवार में खुद स्वयं को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, तो हम या कोई एक टीचर हो या फिर निर्देशन करता हो, उसके लिए एक प्लानिंग तैयार करते हैं कि किस तरह उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाए कि उसमें क्या समस्या है। उस प्लानिंग पे काम करते हैं, उनके पेरेंट्स से मिलते हैं, उनके पीयर ग्रुप से मिलते हैं, बच्चे से के साथ साक्षात्कार करते हैं, जिससे कि उनके सारे इंफॉर्मेशन लेते हैं और फिर एक उस समस्या को पॉइंटेड करके उस पर काम करते हैं। फिर उस बच्चे को निर्देश देते हैं कि उनको क्या क्या करना है और वो उस पर काम करते हैं। फिर ये देखा जाता है कि उन्होंने जो किया उस पर उनमें क्या परिवर्तन आया। अगर परिवर्तन वो समाज के साथ सामंजस्य बिठाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर वहीं निर्देशन का प्रोग्राम समाप्त किया जाता है। लेकिन अगर नहीं परिणाम आया, बच्चे अभी भी सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं, तो उनमें जो प्लानिंग की गई थी उसको भी फिर एक बार असेसमेंट करने की, इवैल्यूएट करने की ज़रूरत होती है। साथ ही परिणाम को भी इवैल्यूएट करने की ज़रूरत होती है और उसमें कहाँ कमी रह गई, उसमें और क्या करना चाहिए, इसका फिर से एक उद्देश्य तैयार किया जाता है और फिर उसको कार्य को रिपीट किया जाता है। तो अतः इवैल्यूएशन जो है प्लानिंग के साथ ही परिणामों को इवैल्यूएट करने के लिए काफ़ी आवश्यक हो जाता है निर्देशन प्रोग्राम के अंतर्गत। तो समूह निर्देशन, ऐसे हम कह सकते हैं कि समूह निर्देशन क्रियाओं को 100% सफल बनाने के लिए विद्यालय व समुदाय से संपर्क आवश्यक है, क्योंकि बालक का विकास एवं उसकी अभिवृत्तियों का निर्माण विद्यालय एवं विद्यालय के बाहर भी होता है और दोनों ही स्तर पर बच्चों की अंतःक्रिया होती है और वो अंतःक्रिया का परिणाम होता है कि जैसा विद्यालय का वातावरण होता है, समाज का वातावरण होता है, परिवार का वातावरण होता है, उसके अनुसार बच्चे के बिहेवियर होते हैं। तो छात्रों के व्यक्तिगत व्यवहार निर्देशन कार्यक्रम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः समूह निर्देशन क्रियाएं निदानात्मक की अपेक्षा निरोधक होती है, जो किसी न किसी रूप में निर्देशन कार्यक्रम को प्रभावित करती है।
समूह निर्देशन का यह प्रयास रहता है कि युवाओं को इस प्रकार तैयार किया जाए कि आने वाली समस्या का समाधान कर सके। इसके लिए विभिन्न प्रकार की सूचनाएं भी उपलब्ध कराई जाती है। तो नेक्स्ट हम इसके कुछ समूह निर्देशन और इंडिविजुअल निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन दोनों पर ही बात करते हैं कि दोनों का क्या आपस में कोरिलेशन है। थैंक यू।